यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। में भगवान राम कभी चुनाव तो छोड़िए राजनीति के विषय नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि रमी है, सेटल्ड है, वो राम है। और उसको कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? उसको तो ये कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम करिए यहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीवी पे देखते हैं ना, एलईडी क्रिस्टल्स का पैटर्न है ना, जो चैनल आप देखना चाहते हैं बटन दबाइए, फ्रीक्वेंसी एलईडी क्रिस्टल्स की चेंज होती, सामने दिख जाता है। अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है? राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। परंतु अफसोस, जब उस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया तब यह हुआ। हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं। हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कि कभी हमारी जिंदगी, मतलब आप मोदी जी की जनरेशन छोड़ दीजिए, वो अटल जी वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, हमें नहीं गुमान था कि हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा कि केंद्र में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तब भी हम राम के साथ उतनी ही भक्ति से खड़े थे जितना 303 के साथ खड़े थे। जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है। वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देख लें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया? अब उसके बाद अगर आप देखें तो फराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहां है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा बल। वाह। लेकिन सर थोड़ी देर पॉलिटिक्स अगर साइड भी रख दे, और वैसे एक और भी बात बता दूं, कई बार दर्शकों और उनके लिए, इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है।
तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था। सही बात है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स थोड़ी देर के लिए साइड कर दें और सिर्फ प्रभु श्री राम की बात करें, बीजेपी के राम और जो इस देश के लिए राम है, वो राम क्या अलग हैं और राम वास्तविकता में किस तरह के हैं, कौन है, क्या है? देखिए, राम को आप बीजेपी के राम क्यों, सवाल ही नहीं उठता कहने का। अरे राजनीतिक दल से क्या मतलब? राम तो वो हैं जिनके लिए कहा गया है कि जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे आज की डेट में आप कहते हैं ना कि परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता रहता है, वो ब्रह्म है भगवान। तो उसका तो एक सृष्टि से मतलब नहीं है, एक देश और पार्टी से क्या मतलब, मगर उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, उसको समझने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे गैलेक्सीज को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, ग्रहों को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए कौन सा चाहिए? हब्बल टेलीस्कोप चाहिए। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप जानते क्या है? सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, विराट स्तर तक पहुंचिए तो राम क्या है सब समझ में आ जाएगा, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मगर वो कैसे समझ में आता है? सोई जानहि जेहि देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और जब जान जाता है तो क्या होता है? पहली लाइन है, सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानहि तुम ही हुई जाई। जैसे ही आपको जान जाता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उस प्रकार से वो उस विराट चीज को कहां पार्टी और चुनाव और ये सब चीजों नहीं, बहुत लोग, जैसे अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे एक नया नैरेटिव चल रहा है कि जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं है। देखिए, इसके लिए जानते क्या कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में ही राम नहीं है उसको सामने राम क्या दिखेंगे? मैंने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। अब भाई जब आपके पास प्रेम ही नहीं है तो प्रभु आपको कैसे दिखेंगे? अब इसके लिए मैं एक और भी बात बता देना। संस्कृत का एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी प्रज्ञा ना हो, अपनी बुद्धि खो गई हो, शास्त्रम तस्य करोति किम, कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें उसको दिखा दीजिए, कुछ नहीं समझ पाएगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, यानी आंखें या तो हो नहीं या बंद हो, दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण दिखाइए नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई, तुरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल तो राम दिखेंगे। नहीं, पर जैसे ममता बनर्जी का कहना है कि सिया राम होते थे, आप लोगों ने जय श्री राम डाला, ये आक्रामक रूप है। या जैसे मैंने कई बार बीच में देखा, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की आजकल एक फोटो लगती है, थोड़ी आक्रामक दिखते हैं। आप लोग राम हनुमान सबको आक्रामक, थोड़ा हिंसक दिखा। नहीं, देखिए, उन लोगों को वो लगता है जो शांति के कबूतर उड़ाते उड़ाते उन्होंने भारत के हाथों के तोते उड़वा दिए थे अपने जमाने में। इन लोगों को भगवान राम और हनुमान जी में नहीं, इनको तो संसद भवन के ऊपर लगे शेर भी आक्रामक नजर आ रहे थे। याद है, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे क्योंकि इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए, भीगी बिल्ली जैसे। जैसा कि 2014 से पहले अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 साल में लगभग 60 साल भारत रहा। भैया, मोहल्ले की लड़ाई से लेके और दुनिया की लड़ाई तक हमेशा कमजोर और छोटा कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। यहां हम बड़े और ताकतवर हो कहते थे कि बगल वाला मुल्क कमजोर है, छोटा है और हमें सता रहा है। तो इनको वैसे वाले शेर चाहिए थे। परंतु अगर उनको लगता भी है तो मैं कहना चाहता हूं, बहुत दिन हम लोग सुन लिए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर मधुर स्वरूप है बाल भगवान का। तो अब जरूरत पड़ने पे तो वो भी रूप दिखना चाहिए कि धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनिया। नहीं, और जो लोग प्रभु श्री राम में अगर उनको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाना कम्युनल बनाता है, तो भाई प्रभु श्री राम के भजन तो गांधी जी भी गाते थे। तो अब आपको गांधी जी में भी अगर कम्युनलिज्म दिखता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम प्रभु श्री राम का जिक्र कर रहे हैं, आपने कई बार इसके बारे में कहा भी है कि जो संयोग है वो आपको देखना होगा कि प्रभु राम को, इस रामलला को मंदिर तक लाने का जो आंदोलन रहा और उस दौरान जो जो चीजें हुई वो इस देश की किसी किसी घटना से जुड़ी हुई है। क्या ये संयोग है वाकई में? देखिए, मगर संयोग है पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे टेलीस्कोप चाहिए प्लेनेटरी मूवमेंट को देखने के लिए। आपको क्या चश्मे से नहीं दिख रहा है तो भैया अपना चश्मा उतारो, फिर देखो यारो दुनिया नई है, चेहरा पुराना। अब मैं आपको संयोग बताता हूं। जब भारत के इतिहास ने करवट ली, सबसे पहला 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, चूंकि ब्रिटिश कंट्रोल हो गया था अवध के ऊपर,
लखनऊ और पूरे फैजाबाद एरिया पे। तो उसके बाद से तो बिल्कुल सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स एज इट इज अवेलेबल हैं, मुगल काल के पार्ट्स में अवेलेबल है, उसके बाद सीक्वेंस अवेलेबल। पहली एफआईआर दर्ज होती है नवंबर 1858 में। फैजाबाद का थानेदार लिखता है कि करीब 25 या 50 निहंग सिख आ गए हैं और उन्होंने कहां कब्जा कर लिया है। उस एफआईआर में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। भाई मस्जिद ही समझ में आता है, ये जन्म स्थान किसका था, और उन्होंने उसमें यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सारी दीवारों पर राम 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 लिख दिया है। उसने लिखा है फौज ज्यादा भेजिए, इन लोगों का मुकाबला, तलवार लिए इतने लोगों का मुकाबला हम अपने सिपाहियों से नहीं कर सकते। दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। देन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। फ्रीडम मूवमेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन। जब अंग्रेजों ने मान लिया कि स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट रह सकती है, सेंटर में हमारी रहेगी, जिसमें कांग्रेस की सरकारें चुन के आई। 1936 में एक भीषण संघर्ष होता है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ये निर्णय लेती है कि वहां पर नमाज पढ़ना बंद। एक स्टेप आगे आए। आजादी मिली 47 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख के तैयार होता है और 22-23 दिसंबर 1949 की रात को वहां पर श्री राम लला प्रकट होते हैं और कोर्ट की परमिशन के बाद भले ही ताले में बंद करके मगर पूजा अर्चना की परमिशन दे दी जाती। एक स्टेप मामला आगे बढ़ गया। ठीक, उसके बाद आइए 1986 में ताला खुलता है। बहुत से बच्चों को नहीं लगेगा, कुछ लगेगा कि ये क्या बात हो रही है, पर इंडिया की ओपननेस की शुरुआत उस जमाने में हुई थी। ये गैट WTO में बदलने की शुरुआत अगर उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई थी, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू WTO इन 95। अब आइए राम मंदिर का आंदोलन प्रखरता से शुरू होता है 1990 से 92। इसी दौर में भारत की पॉलिटिक्स चेंज होती है, यूनिपोलर से बाइपोलर होती है। इसी दौर में अगर आप देखें विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी ध्वस्त होता है। एक नई अर्थव्यवस्था उभर के सामने आती है। पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और राम मंदिर का भी एक नया स्वरूप आता, भले ही वो छप्पर के अंदर थे। अगला बड़ा पड़ाव आया राम मंदिर के लिए जब इन लोगों ने जानते क्या किया था। जब खुदाई में 1976 में खंबे निकल आए थे तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के प्रभाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुकवा दिए थे। बात के मोहम्मद ने कही है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। फिर कोर्ट से रोक लगवा दी कि खुदाई नहीं हो सकती। अब खुदाई पे रोक